नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य रामदेव और हमारा आज का मुद्दा है गढ़ में यूसीसी की आरी सरकार की पूरी तैयारी। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की तैयारी शुरू कर ली गई है। आज कैबिनेट में बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि इसकी तैयारी सरकार कर रही है और आने वाले समय में 2 राज्य जिस तरह से लागू कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होने जा रहा है। सरकार ने उसके लिए एक कमेटी बना दी, लेकिन सवाल यही है, क्या यूसीसी लागू भर कर देने से लोगों की जो अपेक्षाएं होती है सरकार से, क्या वो पूरी हो जाएंगी, या केवल एक राजनीतिक संदेश या फिर एक कम्युनिटी को पूरा करने के लिए, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, या वो उस वोट बैंक के लिए सरकार यूसीसी लागू कर रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस ने उठाई है, आखिर आदिवासियों का होगा क्या। पर रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक बड़े कानूनी बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला लिया। इस कमेटी के सदस्यों के चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूसीसी की जरूरत क्या है। दरअसल अभी छत्तीसगढ़ में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून लागू हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल भी होती है और कई बार असमानता भी पैदा होती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। सरकार का तर्क है कि यूसीसी से कानून सरल होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी और सबसे अहम धार्मिक और लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी। इसलिए अब ये हाई लेवल कमेटी राज्य को, नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इतना ही नहीं, एक वेब पोर्टल के जरिए आम लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये कदम सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है, जिससे राज्य में एक समान एवं पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था लागू हो सके। हम इसे लागू करेंगे, उसके जो जो प्रावधान है, जिस तरह के उसके मसौदा तैयार होते, प्रारूप तैयार होगा, उसके आधार पे फिर चर्चाएं होंगी, कमेटियां बनेंगी, कमेटियों का दौरा प्रवास होगा, चर्चाएं होंगी, लोगों के ओपिनियन लिया जाएगा। इसके बाद जो है एक मसौदा तैयार होगा। एक तरफ सरकार इसे सुधार और समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सामाजिक ताने बाने से जोड़कर सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ में यदि यूसीसी लागू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का होगा। कहीं न कहीं यह यूसीसी लागू करने की जो कवायद है, राज्य के आदिवासियों को हितों को दरकिनार करके उद्योगपति के हितों को बढ़ावा देने की एक कोशिश है, और कोई कारण नहीं समझ आ रहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू किया जाए। तो यहाँ पे एजेंडा थोपा जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाजपा के निशाने में राज्य का आदिवासी है। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है तो सबकी राय सलाह करिए। सभी धार्मिक, सामाजिक परिवेश में अलग अलग भिन्न जो रीति रिवाज और प्रथाएं विद्यमान हैं, उनसे चर्चा करिए, और उसके बाद में फिर आप किसी भी व्यवस्था को, कानूनी व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, सिविल व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप बनाएं। अब कमेटी बनने के बाद उसकी सिफारिशें आएंगी, फिर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश होगा। फिर भी एक सवाल ये कि इसमें आदिवासियों को लेकर क्या रुख होगा, क्योंकि आदिवासियों की बहुत सी परंपराएं यूसीसी के प्रावधानों से क्लैश कर सकती हैं। ऐसे में आदिवासी बहुल राज्य में इस पर सियासी हांडी भी चढ़ेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में यूसीसी की तैयारी पूरी रफ्तार पर है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी उतनी ही भारी होने वाली है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। वर्तमान व्यवस्था में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण पोषण जैसे मामले में अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग कानून लागू होते हैं। यह विविधता जहां एक ओर सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती है, वहीं दूसरी ओर न्याय प्रक्रिया को जटिल और कई बार असमान भी बना देती है। ऐसे में एक समान
नागरिक संहिता की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देकर सरकार अपने कदम को वैधानिक और नैतिक आधार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम वास्तव में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को मजबूत करेगा या फिर यह एक और विवाद का कारण बनेगा। क्या सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त सामाजिक संवाद कर रही है या यह फैसला केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित रह जाएगा। जरूरत इस बात की भी है प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं बल्कि व्यापक सहमति के आधार पर आगे बढ़े। विभिन्न धर्मों, समुदायों और सामाजिक संगठनों की आशंकाएं जो हैं उसको गंभीरता से सुने सरकार। केवल वेब पोर्टल पर फीडबैक लेना पर्याप्त नहीं हो सकता। जमीनी स्तर पर संवाद और विश्वास निर्माण भी जरूरी है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित कानून केवल एकरूपता के नाम पर विविधता को कुचलने वाला न बन जाए। समानता का अर्थ समान अवसर और न्याय है, न कि सांस्कृतिक पहचान का क्षरण। बेशक यह पहल ऐतिहासिक साबित हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितनी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ इसे लागू करती है, वरना यह सुधार नहीं बल्कि एक नया विवाद बनकर रह जाएगा। बंसल कुछ सवाल हैं, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, यूसीसी लागू करने का फैसला सामाजिक सुधार है या राजनीतिक एजेंडा? दूसरा सवाल, क्या यूसीसी लागू होने से न्याय प्रक्रिया सरल होगी या नए कानूनी विवाद पैदा करेगी? तीसरा सवाल, क्या यूसीसी लागू करते समय सामाजिक परंपराओं, आदिवासी परंपराओं को छूट मिलेगी या फिर टकराव और बढ़ जाएगा? तीन खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील वर्मा साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सुनील चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चौधरी साहब, क्या सरकार इस पर स्पष्ट ड्राफ्ट जनता के सामने रखेगी या सीधे विधानसभा में लाएगी? और एक सवाल यह भी कि क्या जब राज्य में बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे हैं तो यूसीसी लाना उन मुद्दों को भटकाने का प्रयास तो नहीं? चौधरी साहब जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी और बाबा साहब के संविधान के सम्मत भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय आज कैबिनेट ने लिया, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, ये एक पुष्प है बाबा साहब के चरणों में। उन्होंने संविधान बनाया, नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 44 में है और उस आधार पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि समानता का जो एक अधिकार है सबका होना चाहिए, एक समान नागरिक जो है संहिता वो लागू करना ही चाहिए। और उस विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिफारिश की है और केस था शाहबानो का प्रकरण और सरला मुदगल का प्रकरण, जिसमें शाहबानो के प्रकरण में भरण पोषण से संबंधित मामला था और सरला मुदगल में तो उनके पति ने धर्मांतरण करके दूसरी शादी कर ली थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि इस देश में एक समान जो है नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने जो है वो धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा, संविधान संशोधन में किया। तो जब धर्मनिरपेक्ष संविधान आप देश की बात करते हो तो फिर ये अलग अलग प्रकार के कानून कैसे हो सकते देश के अंदर में? अलग अलग कानून तो होने नहीं चाहिए। और रहा विषय कि आप कह रहे हैं कि और ही अन्य विषयों से ध्यान भटकाने का विषय, कहीं कोई ध्यान भटकाने का विषय नहीं है। ये विधि सम्मत, कानून सम्मत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार आगे बढ़ रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे निर्णय होते आए हैं। आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि सरकार ने प्रारूप कमेटी का गठन किया है। उसमें पूर्व न्यायाधीश जो है रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, उनके अध्यक्षता में होगा। सभी से बातचीत होगी, सभी दलों से बातचीत होगी, सभी समाज प्रमुखों से बातचीत होगी, निचले स्तर पे जाकर के कमेटी बनेगी। अब इसमें सदस्य भी आने के हैं। सारे लोगों से बात करके सुझाव लेकर के ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, प्रारूप तैयार किया जाएगा, कैबिनेट में आएगा, विधानसभा में आएगा। पर कांग्रेस भागना नहीं चाहिए। जैसे धर्म स्वातंत्र में भाग गई वैसे भागना नहीं चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं चलने वाला है कुछ भी। देखिए, एकदम स्पष्ट बात है कि किसी एक व्यक्ति या एक समाज के लिए ना सोचे, देश के लिए सोचे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा 2028 की जीत प्लान कर रही है? और दूसरी बात ये कि अगर यूसीसी नहीं तो फिर आपके हिसाब से वैकल्पिक मॉडल क्या होना चाहिए? क्योंकि वक्त के साथ सामाजिक बदलाव तो जरूरी है ना। सुरेंद्र वर्मा जी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ही जुमले समय समय पर लाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का कुत्सित प्रयास इसी तरह से होता है। अभी सुनील भाई कह रहे थे अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें स्पष्ट तौर पर सरकार से जो भी कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है उसमें असमानता न हो, भेदभाव न हो, इस बात का निर्देश जो है सरकारों के लिए दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व से ऊंचा स्थान हमारे मौलिक अधिकारों को है, जो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये
जो कानून है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है वो उसी के खिलाफ है। ये सांस्कृतिक विविधता जो हमारी पहचान है, अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे आदित्य जी, तो यहाँ 95% आबादी SC ST और OBC की है। OBC के साथ साथ SC बड़ा वर्ग है, 32% आबादी जो है वो SC की है, ST की है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और संपत्ति के धारण करने के संदर्भ में उनके लिए पृथक से प्रावधान है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पेशा कानून है। वन अधिकार अधिनियम में विशेष तौर पर उनके संपत्ति धारण करने के अधिकार जो है लागू हैं। तो ये सरकार का असल एजेंडा पूंजीवाद है, कारपोरेट परस्त नीतियों के चलते लैंड बैंक बनाना चाहती है, आदिवासियों से जमीन छीनना चाहती है, आर्थिक समानता असमानता पर पर्देदारी करने के लिए इस तरह से व्यक्तिगत समानता और सामाजिक समानता की ये केवल ढोंग करते हैं। असल एजेंडा इनका पूंजीवाद है, ये संपत्ति छीनना चाहते हैं। उचित जी, क्या एक समान कानून भारत जैसे विविध समाज में व्यवहारिक रूप से संभव है? छत्तीसगढ़ में चलिए ज्यादा सामाजिक विविधता नहीं मान लेते, मुस्लिम आबादी भी नहीं है, हिंदू बहुल राज्य है, भाजपा का शासन भी है, लेकिन क्या अन्य राज्यों में यूसीसी लागू करना संवैधानिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है, या इसमें केंद्र राज्य के बीच जबरदस्त टकराव की संभावना भी है? उचित जी, देखिए, ये तो राज्य का विषय है। केंद्र ने तो निर्देश दे दिया है कि राज्य अपने हिसाब से बना लेगा। सवाल ये उठता है कि आप अपनी सुविधाजनक स्टेट में ही इसे लागू करेंगे। अगर आप वाकई कोई एक देश एक कानून अगर आप लाना चाहते हैं, अच्छी सोच है, अच्छी समझ। और ये आदित्य जी 1980 से इनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी दिया हुआ था, आज से नहीं इनकी मांग थी। 1980 से जब उनकी पहली बार जनता पार्टी आई तो तब से इनकी मांग थी। लेकिन सवाल यह है कि अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो उत्तराखंड में तो इन्होंने चीजें कर ली है। छत्तीसगढ़ में वैसा सीन नहीं है जैसा कि उत्तराखंड में। यहाँ पे जो 5वीं अनुसूची वाली बात है, तो वो नक्सल खत्म होने के बाद एक इशू आना ही था कि अब इस जमीन का उपयोग क्या करें और चीजें करें, इसलिए ये लाया जा रहा है। एक एंगल ये भी कहता है, तो नो डाउट कि ये देश में होना चाहिए। एक जो हो रहा है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, पॉजिटिव साइन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। लेकिन इंटेंशन आप देखिए कि छोटी छोटी चीजें हैं, उनकी परंपरा अलग है। आदिवासी सबसे बड़ा 32% हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उनको एक अधिकार जो 5वीं अनुसूची में उनको प्राप्त है, कहीं उसका तो हरण नहीं हो रहा है, या उसकी आड़ में कोई दूसरे खेल या खेला तो नहीं खेले जा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि उनके संवैधानिक अधिकार है, पारंपरिक अधिकार है, रूढ़िवादी के उनके अधिकार है, उनकी संपत्तियों के अधिकार है। तो संपत्ति जो उनकी है उसको आप कहीं लेने का आपकी तरफ एंगल तो नहीं है इस पे भी, क्योंकि बाकी जगह आप छूट दे सकते हो, संपत्ति पे आप कोई लैकुना डाल सकते हैं। जैसा कि कांग्रेस सरकार में पेशा कानून में आदित्य जी हुआ था कि एक माइनर सा उसकी जो जिस्ट निकाल ली गई थी, उससे पूरा पेशा कानूनी परिवर्तन हो गया। तो कहीं इस तरीके से कानून होना चाहिए। डेफिनेटली यूसीसी देश हित में है, एक कानून सबको चाहिए, अलग से प्रिविलेज किसी को देना नहीं चाहिए। ये मूल अवधारणा में अगर आए तो ठीक है। चौधरी साहब, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं है, उस मायने में ज्यादा चुनौतियां नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ आदिवासी बहुत है। क्या यूसीसी लागू होने से आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा? अगर हाँ, तो सरकार इसकी सुरक्षा कैसे करेगी? चौधरी साहब प्लीज। देखिए, बिल्कुल भिन्न विषय है। परंपराओं का विषय अलग है, संस्कृति का विषय अलग है। भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, लेकिन देश में कानून की एक रूपता होनी चाहिए। कानून सबके लिए समान हो, लिंग के आधार पर कोई असमानता ना हो। कहीं पर भी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता के आधार पर और पंथ कोई असमानता ना हो, पंथ निरपेक्षता जो है वो मजबूत हो। मैं तो कह रहा हूं ना, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमको समझना पड़ेगा कि देश में कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है कि कानून के नीचे में सब लोग रहें। और उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस का, मुझे तो कांग्रेस के लोगों पर कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि भारत के संविधान को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। कहां पहुंच गए भैया कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी? कौन से इस कानून से आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म होने वाली है? क्या आपको कोई पूजा करने से रोक देगा? क्या आपको कहीं जाने से कोई रोक देगा? आपको धर्म मानने से रोक देगा? अरे बिल्कुल गलत तरीके का नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। एकदम स्पष्ट प्रावधान है कि सबके लिए समान कानून हो। और पेशा कानून की बात करते हैं, पेशा कानून का नाम ही है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब ग्राम सभा को शक्ति देने का काम, कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र में जो है किस प्रकार से निर्णय ले सकती है, वो उनका विषय है। उनकी परंपराओं को मानना उनका विषय है, उनकी संस्कृति को मानना उनका विषय है। उस पर कोई जाकर के ओवरलैपिंग तो करने वाला नहीं है। कांग्रेस को चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इनके मन में भरी हुई है। और एक बात,
शाहबानो के प्रकरण में माननीय जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया या सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश किया, माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय कहा तो उस समय कम से कम कुछ तो करते। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना है। शाहबानो प्रकरण में तो न्यायालय का फैसला आने के बाद संविधान संशोधन सब चीज बदल दिए, नया कानूनी बना दिया। तो ऐसे कैसे चलेगा ये देश? ठीक है। ये देश चलेगा एक रूपता से समरूपता से। सुरेंद्र जी, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व शुरू से यूसीसी के खिलाफ रहा है, देखते आए हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या धर्म जो है वो कानून सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? और क्या कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए या सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से होना चाहिए? सुरेंद्र आदित्य जी, हमारे कानून और संविधान में प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज को भी मान्यता दी गई है और उसी के हिसाब से जो है अलग अलग अधिकार अलग अलग समुदाय को दिया गया है। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, मोदी सरकार ने कमेटी बनाई थी इसी यूसीसी के संबंध में और उसी के माध्यम से विधि आयोग ने 2018 में रिपोर्ट सौंपी। उसका स्पष्ट निर्देश था, जो मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि न तो आवश्यक है न ही वांछनीय, क्योंकि ये सांस्कृतिक विविधता को खत्म करने वाला है। अभी कह रहे थे सुनील जी, पढ़ लिया कीजिए, जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं उसमें नागरिकों को अधिकार दिया गया 25 से जो 28 है, उसके साथ साथ जो दान का अधिकार है, जो उत्तराधिकार के, जो वसीयत के कानून है, ये अभी के ये सर्वे है 2021 का। पीडब्ल्यू एक संस्था है केंद्रीय, जिसने 84% लोगों का ये पक्ष रखा कि वो अपने जो नागरिक अधिकार है, जो व्यक्तिगत अधिकार है, उसमें अपने धर्म के अनुसार से उनके महत्व को देखते हुए वो उसका पालन करते हैं। दान है, दान आप सनातनी हैं तो आप अपनी परंपरा के अनुरूप देते हैं, कोई दूसरे संप्रदाय से है तो उसके अनुरूप वो देता है। उत्तराधिकार के जो नियम है, वसीयत के जो नियम है, उसका पालन करता है। तो ये सरकार जो असल मुद्दे, देखिए ये भेदभाव की बात करते हैं। ये 100 दिन में तो नियमितीकरण का वादा था, आज उसी सरकारी नौकरी में एक आदमी जो नियमित है उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, वही जो अनियमित है संविदा कर्मचारी वो 20,000 में काम कर रहा है। और ये भाजपा ही नया प्लेसमेंट एजेंसी खोल रहे हैं, 10,000 में काम कर। शोषण तो इनके मूल चरित्र में है राजनीतिक। जो ये मैं फिर से कह रहा हूं कि जो आदिवासी समाज से जो जमीन के, जो संपत्ति के अधिकार है, उसको छीनने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। भाजपा के नेता खुद ही कहते हैं जनगणना हो रहा है, आप धर्म के कॉलम में आदिवासी लिखना, मतलब आदिवासियों को तो आप हिंदू मानते ही नहीं, फिर वो किस कोड में कैसे प्रशासित होंगे ये बताएं। ठीक, उचित जी, क्या यूसीसी सामाजिक सुधार है या राजनीतिक ध्रुवीकरण का नया मुद्दा? छत्तीसगढ़ में धर्म के आधार पर राजनीति का इतिहास नहीं रहा है उचित जी, ऐसे में कानून छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव लाएगा? देखिए, ये अगर वाकई इंटेंशन अच्छा हो तो पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आप अपनी सुविधा से इसे लागू क्यों कर रहे हैं? क्या उस पर भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं। आप अगर किसी चीज को बदलना चाह रहे हैं तो पर्टिकुलर आपका इंटेंशन सबसे पहले देखा जाए कि अगर कोई चीज आ चुकी है कि 2018 में चीज आ चुकी है कि हमें इससे बहुत लाभ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से इस कानून के रूप में सहमत हूं कि अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। किसी को प्रिविलेज, ये असमानता के भाव पैदा करता है नागरिकों में आपस में। जो हमारे यहाँ जो धार्मिक राइट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, इश्यू उठते हैं, उसका मूल कारण यही है कि उनके राइट्स आप इसे आदिवासियों से भी ना जोड़े और एक विशेष धर्म से भी ना जोड़े। अगर आप देखें तो किसी को विशेष अधिकार अगर प्राप्त होगा तो मुझे तो जेलसी होगी, आम नागरिक को जेलसी होगी। तो ये समानता के अधिकार के उद्देश्य से लाया जा रहा है तो बहुत अच्छा है, मगर छत्तीसगढ़ में इसका उद्देश्य मुझे और कुछ प्रतीत होता है, जिसमें माइनर चीजें डाली जाएंगी और उसके भू अधिग्रहण को लेके कुछ नियम कायदे कानून चेंज होंगे और बस्तर को लेके जो एक स्मेल आ रही है, जो ऐसी चीज समझ में आ रही है कि वहां परिवर्तन कुछ होगा। डेफिनेटली ये पेशा कानून को ईमानदारी से तो लागू किए नहीं कोई भी सरकार, ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार, पिछली सरकार में भी परिवर्तन हुए थे। तो आप ये देखिए कि ये डर और भय उनके होना ही है, क्योंकि जो आदिवासियों को अधिकार है उसका हनन किए बगैर आप इसको अगर लाते, एक भी चीज आप देखिए, बारीकी से चीज मत कीजिए। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी के जो कहना है पक्ष है कि आदिवासियों को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा, मुझे नहीं लगता उन्हें बाहर रखा जाएगा, क्योंकि असल तो ये जमीन का ही इशू इंटेंशन छत्तीसगढ़ में जहां तक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र जो है वो 32% पॉपुलेशन का होना है, तो छत्तीसगढ़ में ये चीज बस्तर में। ठीक है, ठीक। चौधरी साहब, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में हैं। आपके लिए यूसीसी क्या है? राजनीतिक एजेंडा है या फिर सामाजिक बदलाव? चौधरी साहब।
देखिए यूसीसी जो है पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सिफारिश की गई है और हमारे भारत के संविधान में जो दिया गया है उस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास है। हम पूरे हमेशा से हम कहते आए हैं कि इस देश भारत में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा और उसको लेकर के आंदोलन भी हुए थे, दो निशान नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि भारत एक हो, एक जैसा सब कुछ कानून लागू हो। और कहीं पर बार बार आदिवासियों का विषय आ रहा है। देखिए आदिवासियों की सुरक्षा करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित रही। नक्सलवाद का समापन करना, वहां पर जाकर के उनके जीवन स्तर को ठीक करने का प्रयास, विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास, उनके शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ाने का प्रयास, सब कुछ एक एक घर में जाकर के आदिवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर के सड़कों का जाल, पुलियों का जाल, ये भाजपा की सरकार कर रही है। कहां से फैलाते रहते हैं गलत आप नैरेटिव। यूसीसी को लेकर के आप पक्ष रखते हैं? छत्तीसगढ़ में अगर यूसीसी लागू होता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी या फिर साथ देगी? दोनों परिस्थिति में वजह जरूर बताइए। आदित्य जी, पहले ड्राफ्ट तो लाए सरकार और उसके पहले जो है जो प्रभावित वर्ग है, तमाम धर्मों के जो प्रमुख हैं, जो समाज प्रमुख हैं, जो कानूनविद हैं, उनसे सलाह करके ड्राफ्ट लाए। चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो उत्तराखंड मामले में सुनवाई के दौरान की पर्सनल लॉ रद्द करने से कानूनी शून्यता पैदा हो सकती है, जो बहुत गंभीर विषय है। ये सरकार केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस प्रकार का जो आदिवासियों को हक छीनने का काम मत करे। ठीक, उचित जी, एक आखिरी सवाल था, यूसीसी लागू करने से न्याय प्रक्रिया सरल होगी या नए कानूनी विवाद पैदा होंगे? उचित जी, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इससे न्याय प्रक्रिया सरल होगी और डेफिनेटली जिस तरीके से जजेस को, वकीलों को तमाम दिक्कतें जो होती थी कानूनी दोनों तीनों कानूनों पढ़ने के लिए, वो दिक्कतें का बहुत कुछ हद तक समाधान तो निकलेगा। जी उचित जी, जी समाधान निकलेगा तो बेहतर होगा कि कानूनी प्रक्रिया का जो आपका सवाल है तो उसमें बेहतरी के लिए बेहतरी मिलेगी। उसमें उस पर्टिकुलर कोर्ट कचहरी के मामले में जजों को लेके, वकीलों को लेके उससे बेहतरी ही आएगी डेफिनेटली, जो कानून अगर आता है। और इसके ड्राफ्ट के ऊपर बाकी जजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्ट कचहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है, लेकिन आम जनमानस जो बड़ा एक क्षेत्र इससे प्रभावित होने वाला है, उनकी भी राय लेना लाजमी होगा। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। कानून की बात है या सियासत की चाल है, बराबरी का वादा है या कोई नया सवाल है, हकीकत तो वक्त बताएगा इस फैसले की, अभी तो हर सवाल हर जवाब के पीछे एक बवाल है। आप सभी से जुड़े, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।